क्या समय स्थिर हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। जब आपका मन शांत होता है, तब समय भी ठहरा हुआ सा लगता है। आप हर रोज़ गहरी नींद में इसे अनुभव करते हैं। जब आप गहरे विश्राम में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब आप समय का भी अनुभव नहीं कर पाते। उसी प्रकार जब आप बहुत ज़्यादा गहरे प्रेम में होते हैं, तब भी आपको समय का अनुभव नहीं होता। या जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब भी आपको समय का अनुभव नहीं होता, समय का पता नहीं चलता। क्या हो रहा है इस वक्त आपके मन में? ज़रा देखिए क्या हो रहा है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप अपने ही मन में अपने आप से बातें कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वह ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन में जो बोल रहे हैं वह ज़रूरी है। आपके मन में वाद विवाद चलते रहता है। या तो आप मेरी बात से सहमत होंगे या फिर असहमत होंगे। पर क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन की प्रवृत्ति क्या है? ज़्यादातर समय हमारा मन या तो भूतकाल में खोया रहता है या फिर भविष्यकाल में। बैठे बैठे हम भूतकाल की बातों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। कल क्या होगा, आने वाला कल कैसा होगा। जब आप बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा घटित हुआ हो तो उसको सोच सोच के खुश होते रहते हैं, या कुछ बुरा अनुभव हुआ हो तो उसको सोच सोच के उदास होते रहते हैं, आत्मग्लानि में चले जाते हैं। वैसे ही भविष्य के बारे में सोच सोच कर के आप चिंता में डूबे रहते हैं। होता है ऐसा। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप घर पे बैठे हैं और अचानक से आप देखें आपका मन बीती हुई कुछ बातों में खोया रहता है, या फिर आपको कहीं जाना है उसके बारे में आपका मन चिंतित रहता है। होता है ऐसा। तो अपने मन के प्रति सजगता लेके आइए। कहाँ है आपका मन? बीता हुआ कल और आने वाला भविष्य दोनों हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। और आने वाला भविष्य वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन कहाँ है? जीवन अभी है, इस क्षण वर्तमान में। तो हमें क्या करना चाहिए? बार बार सजगता के साथ पुनः पुनः प्रयत्न से अपने मन को वर्तमान में लेकर के आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? देखिए अभी आपका मन कहाँ है वर्तमान में। तो जब भी आपका मन भूतकाल की बातों में अटक जाए या भविष्य की चिंता में डूब जाए, तब सजगता के साथ अपने मन को पकड़ करके आपको वर्तमान क्षण में लेके आना है। यही जीवन है, वर्तमान में ही जीवन है। इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा जाता है, प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज़ अ गिफ्ट। दिस मोमेंट, अभी आप जो यहाँ बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, यही जीवन है। इस पल में ही जीवन है। अगर आप एक चुटकी बजाते हैं तो इसकी आवाज़ उसी क्षण आपको सुनाई पड़ती है, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद। इस पल में ही जीवन है। तो जीवन को पहचाने, अपने मन को पहचाने, मन की प्रवृत्ति को देखें।
अपने मन के प्रति सजगता लेके आए। कहाँ है इस पल आपका मन? समझ पा रहे हैं? अच्छा, जब आप किसी काम में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं, तब आपका मन जो है पूरी तरीके से वर्तमान में उस कार्य में रहता है। आपको समय का भी अनुभव नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि आप बीती हुई बातों को सोच करके परेशान होते हैं और आप अपने मन को वर्तमान में लाना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार वहीं वापस बीते हुई बातों में जाता है। आप कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन मन उस चीज़ को, उस बातों को पकड़ करके बैठ जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन जो है वह एक पतंग की तरह है, और इसकी डोर क्या है? हमारी श्वासें। अगर उस पतंग को आपको कंट्रोल करना है अपने हिसाब से, तो आपको उसकी डोर खींचनी पड़ेगी, और वो डोर क्या है? हमारी श्वासें। देखिए, जब आप गुस्सा होते हैं तब आपकी श्वासें कैसी होती हैं? बहुत तेज हो जाती हैं। जब आप उदास होते हैं तब आपकी श्वासें कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल धीरे। और जब आप खुश होते हैं तब आपकी श्वासें कैसी चलती हैं? एकदम फ्लो में, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी श्वासें चल रही है। तो आपके मन की स्थिति जो है, आपके जो इमोशंस हैं, वो आपकी श्वासों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो हमें अपनी श्वासों पे काम करना पड़ेगा, अपनी श्वासों को समझना पड़ेगा। इसीलिए प्राणायाम को बहुत महत्वपूर्ण बताएंगे। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण और आयाम, अगर आप इसे संधि विच्छेद करें तो प्राण माने क्या? प्राण माने आपकी श्वासें। आयाम मतलब फिर से शुरू करना, रोक करके। तो प्राणायाम मतलब क्या? अपनी श्वासों को वापस रोक करके फिर शुरू करना, एक ब्रेक दे करके चालू करना नए सिरे से। तो जब आप अपनी श्वासों पे काम करते हैं तब आप अपने मन को स्थिर कर पाते हैं, स्टेबल कर पाते हैं। तो जितने लोग ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप देखेंगे उनका माइंड बहुत जल्दी स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा, टेम्पर हाई नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर आपको यही काम करना है। नहीं नहीं, आप अगर थोड़ा सा दिन में 20 मिनट, आधा घंटा का भी समय निकाल करके रोज़ प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका जो पूरा एनर्जी है वो पूरी दिन भर आपके साथ में रहती है। जिस प्रकार आप दिन में एक बार नहाते हैं और उसकी एनर्जी जो है, उसकी ताज़गी जो है, वो दिन भर आपके साथ में रहती है ना। उसी प्रकार जब आप सवेरे उठ के एक बार प्राणायाम, ध्यान करते हैं, तो उसकी ताज़गी, उसका प्रभाव जो है वो पूरा दिन आपके साथ में रहता है। तो अपने मन की प्रवृत्ति को जानें कि आपका मन कहाँ है अभी इस वक्त। ठीक है, धन्यवाद।